हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था पाइथागोरस। नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए अनुपात था। इसका राइट आंसर है 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। तो पिरामिड की आकृति का आधार रेखा नहीं होता है। इसका राइट आंसर है नंबर 4, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है। इसका राइट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड है यूनानी। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पृष्ठों की परिसीमाएं रेखा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 2 है, एक शांत रेखा को दिए हुए दो बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर 4 है, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। यूक्लिड की प्रथम अवधारणा क्या थी? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं। एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? एक ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। फिफ्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों के लिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या थी? 4:2:1। नेक्स्ट है, सत्य सत्य लिखे। प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे सत्य। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है, गलत है। थर्ड है, एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं, सत्य है। फोर्थ है, एक पृष्ठ की एक विमा होती है, असत्य। फिफ्थ है, एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं, असत्य। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, सत्य। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, असत्य। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सत्य। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य। ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई, सत्य। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखिए। वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाने पर एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ना ही मिलेंगी, तो ये समांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब रेखाओं को परिभाषित कीजिए। लंब रेखाएं वे दो सीधी रेखाएं हैं जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री अर्थात एक समकोण हो, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो ये लंब रेखाएं कहलाएंगी। रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। किसी सीधी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखाखंड कहलाती है। ये रेखा है, इसके बीच दो मध्य बिंदु हैं, तो ये रेखाखंड कहलाएगा। या
ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने से जो भी आकृति प्राप्त होती है वो रेखाखंड। चलो। वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे वृत्त का केंद्र O है और परिधि पे कोई बिंदु P है तो OP वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। वर्ग को परिभाषित कीजिए। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण एक समकोण हो वर्ग कहलाता है। ABCD एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, समकोण है। आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि सरलता से समझी जा सके। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण 180 से कम है, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर नहीं।